का हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज़ पर। तो हमारे साथ आज मौजूद है। नमस्कार, आपका भी हमारे यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का शिविर लगा था 4-5 तारीख में, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या युवाओं को किस तरह से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है इस बार प्रतापगढ़ के लिए? अभी लोक जागरण अभियान के तहत प्रतापगढ़ में 4-5 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के महासचिव एवं कई अन्य बड़े नेताओं के द्वारा लोक अभियान तहत जागरण के तहत शिविर चल रहा था, जिसमें इंडिया गठबंधन को लेकर अहम मुद्दे पे चर्चा हुई और बहुत कुछ प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय महासचिव जी और भी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा। इसमें एक बात जो साफ निकल के आई है कि राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि रामपुर के बाद प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो किस तरफ इशारा किया है राष्ट्रीय महासचिव ने? राष्ट्रीय महासचिव द्वारा अनुरोध देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में कुंडा विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभाओं में, पट्टी में, सदर में, लालगंज में कार्यकर्ताओं को के ऊपर तरह तरह का उत्पीड़न हो रहा है। फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से जेल भेजा जा रहा है, किसी का घर गिरवाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी इसको अपने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि समय आने पर जैसे आज उत्पीड़न वो कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी ने एकदम खुले शब्द में उन्होंने एक बात और भी कही है कि अब हम आ गए हैं, अब आपकी हम सुध लेंगे, अगर किसी तरह का उत्पीड़न होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सड़क पर भी उतरेंगे इसके लिए। बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बिल्कुल कह के गया है कि आने वाले समय में अगर हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया गया तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं। और हमारे चाचा शिवपाल जी ने कह के गया है कि जो लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक डायरी में नोट रखिए, जो गलत व्यवहार कर रहा है उसका लाल पेन से और जो मदद कर रहा है उसकी अलग पेन से। तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी तो जो हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उन सब का सूद समेत ब्याज दिया जाएगा। तो इसमें आप सपा की भूमिका कहाँ देखते हैं? इंडिया गठबंधन जिस तरह से बन रहा है, 28 से ज्यादा दल इसमें शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में बसपा का ना शामिल होना कहीं ना कहीं सपा को वॉकओवर। तो कितनी सीटें आप देख रहे हैं? देखिए, अनवरत जो होता आ रहा है अभी तक, हमेशा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देने का काम किया है, तो इस बार भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देने का काम करेगा। और ये दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश और बिहार तय करती है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी और 50 से प्लस सीटें हम लोग जीत के इंडिया को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें मोदी सरकार या यूं कहे बीजेपी सरकार भी लगातार वादा कर रही है और कह रही है कि हमने जो पिछले 9 साल में काम किया है गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, पीड़ितों, किसानों के लिए, खासकर जो सम्मान निधि जैसी योजनाएं, अभी महिलाओं के लिए योजना फिर से स्कीम लाई है। तो क्या लगता है चुनाव से पहले सरकार ये झुंझुना दिखा रही है जनता को या फिर विकास कार्य किए है? देखिए, भाजपा सरकार का वादा नहीं, वो जुमला रहता है। जिस तरह की आप देखे हैं 14 में सरकार बनाए तो नौजवानों को धोखा दिए, किसानों को धोखा दिए। नौजवानों से वादा किए कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और रोजगार में फेल है सरकार। किसानों से वादा किया कि आपकी आय दुगनी कर देंगे। आज किसानों के साथ क्या दुर्भाव हो रहा है, उनकी खड़ी खेती छुट्टा सांडों द्वारा चराया जा रहा है और किसानों को दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं। रही बात व्यापारियों की, महंगाई की और भी आम जनमानस से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 लाख हर नोटबंदी करके 15 लाख खाते में देने का वादा किया था, वो भी जुमला निकला। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल का क्या भाव है, पेट्रोल, डीजल और भी अन्य चीज़ें आप देख रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है।
तो इसमें एक बात और निकल के आ रही, जिस तरह संजय सिंह पर कार्रवाई हुई है ईडी की, तो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार कह रही है कि संजय सिंह के साथ जो कार्रवाई हुई है वो लीगल हुई है, क्योंकि ईडी इसके पहले भी उनके दो बड़े नेताओं जैसे सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि लीगल है, लेकिन वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की गई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह की वो जुमले झूठे वादे करके अपने सत्ता में आई, सरकार में आई है, जो भी विपक्ष का नेता उनका खुलासा करता है या उनकी सच बताने की कोशिश करता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको ईडी सीबीआई के द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई चुनाव लड़ने का 2024 में कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, इसलिए विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का सहयोग ले रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धि भी बता रही है कि हमने जो बड़े मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो या 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों को हमने टच किया आज़ादी के बाद, जो सरकारें नहीं कर पाई हैं, तो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखिए, 370 हटाना, राम मंदिर बनाना ठीक है, धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक स्थल है, बनना चाहिए, हाँ ठीक है, लीगल है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई किसी का विकास नहीं होने वाला है। देश की आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होने वाली है, ना ही देश का विकास होने वाला है। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, ना इनका कोई मुद्दा है, ना ये कोई विकास का अहम मुद्दा है। विकास के मुद्दे अन्य हैं और हैं, जिससे हमारे देश का विकास हो। कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा खोला हो तो बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ा खोला हो तो बताइए, जिससे नौजवान एक मेडिकल कॉलेज खोला है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से चल रहा है प्रतापगढ़ में, अभी तक वो चालू नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि संचालित कर दिया गया है। सोनेलाल पटेल जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज जो आया है, उसके अभी हमारे जिले के विधायक आर के वर्मा जी गए थे मौके पर, उसको थोड़ा सा धक्का देने पर वो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, उसमें करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा रहेगा, थोड़ा सा धक्का देने पे वो दिवाली गिर जा रही हैं। इस तरह का विकास कर रही है भारतीय। मतलब ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है दीवालों में, उस तरह के गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं लगाए जिस तरह लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा ऋषभ, कि जिस तरह देवरिया में कांड हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोग उसको जाति के एंगल से जोड़ रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव के, लेकिन उसमें आप क्या देखते हैं कि सिस्टम की लापरवाही है या प्रशासनिक अमले की, जो इतनी बड़ी घटना घटी है? देखिए, इसमें शासन प्रशासन मिला जुला हुआ है, और भी कई अन्य घटनाएं वो लोग करवाए हैं या कह सकते हैं किया जा रहा है। और किसी भी घटना को धार्मिक जोड़ना, पहले तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जोड़ना, फिर ब्राह्मण यादव के नाम पे जोड़ना, फिर ठाकुर ब्राह्मण के नाम पे जोड़ना, मौर्य पटेल के नाम पे जोड़ना, ये सब उनके मुद्दे हैं। अब झूठे जुमले हैं। अब 4 दिन बाद आज 15 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें लेखपाल से लेकर राजस्व निरीक्षक तक, एसडीएम तक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई क्या पीड़ित पक्ष को एक संतोष देगी? नहीं, देखिए, इस सरकार में किसी आम जनमानस को भरोसा नहीं रह गया है, और अधिकारी अपने मन मुताबिक मनमानी काम कर रहे हैं। न किसी का दबाव है, न शासन न प्रशासन, और वो लोग अपनी मनमानी दबाव पैसा लेकर, घूसखोरी कर कर आम गरीब जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलेगा, और हमको ये उम्मीद है, चूँकि आगे भी हमने कई ऐसे देखे, कई ऐसे कांड हुए। अभी जौनपुर में एक हमारे साथी थे, छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ महामंत्री रहे हैं, उनके पिताजी को दौड़ा के जौनपुर में गोली मार दी गई। आप यहीं देख रहे हैं, गोगार में एक सरोज बिरादरी की हत्या कर दी गई। तो ऐसे आए दिन जो 2017 में जो योगी ने कहा था, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, वैसा कुछ दिख रहा है आपको? आप अपराध का जो है हिस्ट्री निकाल लीजिए। इस वर्ष, इस पंचवर्षीय, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में क्या अपराध की संख्या थी, भारतीय जनता पार्टी की क्या अपराध में संख्या है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार से दुगनी अपराध की संख्या बढ़ गई है। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो कानूनी प्रक्रिया में आप आप थाने की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी रिकॉर्ड उठा लीजिए कि अपराध कितने बढ़ गए हैं। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभी शिविर में कहा था कि थाने में हो या तहसील में, हर जगह दलाली चल रही है। लेकिन आखिरी सवाल रहेगा ऋषभ आपसे, कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की 2 ऐसी सीटें हैं जो सपा पिछले 2 पंचवर्षीय से नहीं जीत पाई है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और यहाँ शिविर लगाना
क्या लगता है इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट और कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर सपा वापसी कर पाएगी? देखिए, अभी आप पिछले मुद्दे पे जाएंगे तो हम लोग 3 विधायक हमारे कौशाम्बी लोकसभा में हैं। तीनों पर खाता नहीं खुला बीजेपी का। हाँ, और ये 3 ही विधायक आप मान के चलिए कि प्रतापगढ़ में हमारी विधानसभा में है, क्योंकि इंडिया से गठबंधन है, कांग्रेस से गठबंधन रहेगा निश्चित तौर पे। तो लालगंज, रामपुर, रानीगंज और पट्टी 3 विधायक हमारे हैं, 3 विधायक यहाँ हैं। निश्चित तौर पे हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, प्रतापगढ़ कौशाम्बी दोनों। तो आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष युवा जन के ऋषभ यादव, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, न केवल गरीबों का छल हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। समाजवादी पार्टी, यूं कहे इंडिया गठबंधन अगर वह सत्ता में आती है तो गरीबों के साथ न्याय होगा, चाहे देवरिया कांड हो या तो फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, सब पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।